जब बाकी लोग जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे, तब मार्क मछली का मजा ले रहा था। उसका घर जमीन से ऊपर एक अनोखे पंछी के घोंसले जैसा आशियाना। पूरा घर करीब 2000 नरकट की छड़ों से बना था। अंदर से इतना आरामदायक कि जैसे कोई लग्जरी हट हो। मछली से भरपूर नदी ने खाने की टेंशन ही खत्म कर दी। मार्क, जो भीड़ से अलग रास्ता चुन चुका था, उसका बस एक ही सपना था, जंगल में अपना एक छोटा सा घर बसाना। संयोग से उसे एक अजीब सा पेड़ दिखा, जिसे देखकर उसके मन में वहीं घर बनाने का विचार आया। खुशकिस्मती से उसने जो जगह चुनी, वहां निर्माण सामग्री भी भरपूर थी और कुछ जरूरी औजार भी। कुछ ही समय में उसने लकड़ी को काटकर गोल आकार के ढांचे बना लिए। हालांकि आसान दिखने वाला यह काम काफी मेहनत और संतुलन की मांग करता था। अब शुरू हुआ असली निर्माण। लकड़ी की छड़ों को एक एक करके गोल घेरे में जोड़ना। हर जोड़ पर मजबूती जरूरी थी ताकि गिरने का कोई खतरा न रहे। इसके बाद उसने बिखरी हुई शाखाओं को समेटकर पूरा फ्रेम तैयार कर लिया। एक भव्य पंछी का घोंसला। अब बारी आई नरकटों की। नरकटों को इकट्ठा करना आसान था, पर उनसे मजबूत दीवारें बनाना आसान नहीं। उसने दर्जनों नरकटों को एक साथ बुनकर जाल जैसा बनाया। एक काम जो धैर्य की परीक्षा लेता है। पर मार्क ने बिना थके 20 से 30 गट्ठर तैयार कर दिए और उन्हें फ्रेम पर कसकर बांध दिया। अब थकावट तो थी, पर नया घर बसाने की खुशी उससे कहीं बड़ी थी। थोड़ा आराम करने के बाद उसने घर का दरवाजा बनाने का काम शुरू किया। पहले की तरह गोल फ्रेम और नरकट। कुछ शाखाओं को काटकर दरवाजा पूरी तरह फिट किया गया। अब असली तकनीकी कमाल शुरू हुआ। घर के अंदर एक पुली सिस्टम लगाया गया। मार्क पेड़ पर चढ़ा और 2 और पुली सेट की। हालांकि यह काम जोखिम भरा था, लेकिन उसकी चुस्ती फुर्ती के चलते काम आसानी से पूरा हो गया। और फिर उसने एक लीवर सिस्टम भी बना लिया, जिससे वह बिना थके पेड़ पर चढ़ सके। सच कहाँ है, अगर विज्ञान की समझ हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। अब जब पूरा ढांचा तैयार हो चुका था, उसने नरकट की पत्तियां लेकर भीतर की दीवारों के बीच के खाली हिस्सों को भर दिया, जिससे घर और गर्म और सुरक्षित हो गया। इन नरकटों से उसने एक आरामदायक बिस्तर भी तैयार कर लिया। जंगल में तेज हवाओं को देखते हुए उसने एक मजबूत दरवाजा भी बना लिया, सिर्फ लकड़ी और नरकट से। अब सब कुछ पूरी तरह से तैयार था। शाम होते होते उसने अपने जरूरत भोजन की तरफ ध्यान दिया। वो तैयार भाले को लेकर पास की नदी गया, जहां 2 ताजी मछलियां उसने जल्दी ही पकड़ ली। रात होते होते उसने मछली को पकाया, उस पर अपने खास मसाले डाले। खुशबू जंगल में फैल गई। साथ में कुछ सब्जियां और फल भी थे, जिससे स्वाद भी बना और सेहत भी। खाने के बाद वो अपने बनाए सुरक्षित और गर्म घोंसले नुमा घर में गया। दिन भर की थकान उतारी और सपनों की दुनिया में खो गया।